जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 2 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर के फॉर्म में मिलेंगे, जिसमें हम आपको पहले क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद उसका जो है थोड़ा बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे। चूँकि समय बहुत कम है, इस वजह से कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पाठचर्या या करिकुलम शब्द, ये शब्द लैटिन भाषा के क्यूरेटिव शब्द से बना हुआ है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। बेसिक एकदम सा छोटा सा सवाल है। अब बात करते हैं करिकुलम शब्द का अर्थ। करिकुलम शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान या खेल का मैदान। अगर इंग्लिश में बात करें तो रनवे या रेस कोर्स होता है। कभी कभी दो ऑप्शन दे के जो है इनमें से कोई नहीं पूछ सकता है, तो इनमें से कौन है या कौन नहीं ये पूछ सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो दौड़ का मैदान और खेल का मैदान या दौड़ का क्षेत्र, दोनों ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या वह सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढालता है जिसमें वो अपना दैनिक कार्य व्यवहार करता है, तथा उसमें जिसमें उसकी भविष्य की योजनाओं और क्रियाशीलता निहित होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है केजी सैयदन का। यहाँ पे हमने कुछ थोड़ा बहुत थॉट लिए हुए हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में आए तो थोड़ा बहुत आप कर पाएँ। ज़्यादा नहीं ली इस वजह से कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम कलाकार यहाँ कलाकार से तात्पर्य शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री यानी शिक्षार्थी और शिक्षक को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी कि विद्यालय में ढाल सकता है। ये कथन है कनिंघम का। ये क्वेश्चन बहुत आने की संभावना है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दे लीजिएगा। कलाकार, सामग्री और चित्रशाला, ये कनिंघम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम सारे अनुभवों को अपने में सम्मिलित करता है जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मुनरो का। पाठ्यक्रम से संबंधित है, सारे अनुभवों को अपने में सम्मिलित करता है जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालक को शिक्षित करने के उद्देश्य से होता है। तो यह कथन मुनरो का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम संपूर्ण भारत जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप या सार होना चाहिए। यह है फ्रॉबेल का। यानी कि पाठ्यक्रम मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का सार होना चाहिए। ये कथन है फ्रॉबेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या एक ऐसा कार्यक्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। पाठ्यचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को, यहाँ पे व्यक्ति होना चाहिए, इसे मैं सही कर देता हूँ। किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। तो यह कथन है ब्रूवेकर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेबस यानी पाठ्यवस्तु। यह कथन है, सिलेबस किसी विषय से संबंधित सामग्री होती है जिसको छात्रों की रुचियों, आवश्यकता व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। यानी जो सिलेबस होता है वो किसी विषय से संबंधित सामग्री होती है जिसको छात्रों की रुचियों, आवश्यकता और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर दीपक शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक समाज विज्ञान नामक पुस्तक ये किसकी है? तो ये फ्रांसिस जे ब्राउन ने लिखी थी। शैक्षिक समाज विज्ञान, शैक्षिक समाज विज्ञान विद्यालय व्यवस्था का मूलाधार है। तो क्या है इसका मूलाधार? पाठचर्या। अब कोर प्रधान पाठ्यक्रम क्या होता है? कोर करिकुलम, इसके बारे में हम 4-5 पॉइंट में देखेंगे। तो ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य हो और कई ऐसे हों जिसमें कुछ ऐसे हों जिनमें से विद्यार्थी अपनी रुचियों के अनुसार चुन सके, तो उसे कोर पाठ्यक्रम कहते हैं। यानी जिसमें कंपलसरी कुछ सब्जेक्ट हो और कुछ अपने मन से आप चुन सकें, वो होता है कोर पाठ्यक्रम। अब क्लास की अवधि कोई निर्धारित नहीं होती। इसमें जो होती है क्लास की कोई जो टाइम पीरियड वो निर्धारित नहीं होता कि आपका 40 मिनट का रहेगा कि 50 मिनट का रहेगा।
जितनी देर तक मन रहता है उतनी देर तक क्लास ली जा सकती है। यह बाल केंद्रित होता है। यह पाठ्यक्रम प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक स्तर तक ही उपयुक्त होता है। प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक स्तर तक ही उपयुक्त होता है। पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है। देखिए वृत्ताकार क्या होती है, जो कोई व्हील होती है वो वृत्ताकार होती है, तो इसको उसी तरीके से याद किया जा सकता है कि जो व्हील यानी पहिया है वो वृत्ताकार होती है। तो डीके व्हीलर जो है वो पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को जो है प्रतिपादक हैं, इन्होंने वृत्ताकार माना है। इनकी एक पुस्तक है, इसका नाम है करिकुलम प्रोसेस। करिकुलम प्रोसेस व्हीलर के अनुसार पाठ्यचर्या संरचना के 5 सोपान या पद हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्हीलर के अनुसार पाठ्यचर्या के 5 सोपान या पद हैं। यहाँ पे देखिए हमने पांचों लिख दिया है। पहला है लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्माण करना। दूसरा है अधिगम अनुभव का चयन। तीसरा है विषय वस्तु का चयन। देखिए पहले आप उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित करेंगे, फिर अपने अधिगम अनुभव बनाएंगे और उसके बाद विषय वस्तु का चयन करेंगे, फिर उसके बाद ये दोनों मिला के आप इन दोनों का जो है संगठन बनाएंगे और आखिरी में मूल्यांकन कर देंगे। तो टोटल ये हो जाएंगे 5 सोपान। ये किसके हैं? व्हीलर के हैं। व्हील मतलब पहिया। ये पांचों जो है वृत्त के आकार में गुथे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री जो बालकों को सीखने के लिए राजमार्ग का काम करती है। राजमार्ग समझ रहे, रास्ते का कार्य करती है जो, वो क्या होती है? दृश्य श्रव्य, यानी जो ऑडियो और वीडियो दोनों के फॉर्म में होती है, यानी देखने के और सुनने के दोनों के फॉर्म में होती है, वो सामग्री राजमार्ग का काम करती है। अब बात आती है प्रच्छन्न पाठचर्या, जिसे हिडन करिकुलम कहा जाता है। तो हिडन करिकुलम क्या है? देखिए एक मिशेल हरलम्बस का कथन है, प्रच्छन्न पाठचर्या में वे वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें छात्र विद्यालय में उपस्थिति के दौरान अपने अनुभव से सीखता है। यानी कि ऐसी शिक्षा है जो आपको कोई टीचर नहीं देता है, जो आप क्लास में रहते हैं तो आप अपने अनुभव से सीखते हैं, तो वो होती है हिडन करिकुलम या फिर प्रच्छन्न पाठचर्या। प्रच्छन्न पाठचर्या का सबसे पहले सन 1968 में के फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम। अब इसको कैसे याद करेंगे? जो हम क्लासरूम में रहते हैं तो जो हम सीखते हैं अपने अनुभव से, वही प्रच्छन्न पाठचर्या है। तो इसका संबंध प्रच्छन्न पाठचर्या से हो गया है और इसके जो है लेखक हैं फिलिप जैक्सन। अब देखिए रेमंड हार्न, इनका एक कथन है, प्रच्छन्न पाठचर्या एक व्यापक अनुभाग है। ये थोड़ा सा बड़ा था लेकिन हमने एक छोटा इसमें शार्ट ले लिया है, क्योंकि अगर ये रहेगा उनका कथन में तो ये उसमें शामिल रहेगा। तो रेमंड हार्न के अनुसार प्रच्छन्न पाठचर्या एक व्यापक अनुभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह कथन है अर्बन का। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में अधिकांशतः गुणात्मक रूप में मापन होता है। तो पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में किस रूप में मापन होता है? तो गुणात्मक रूप में मापन होता है। शिक्षण एवं अधिगम किसके द्वारा अधिक प्रभावी होता है? तो ये होता है अनुभव के द्वारा। शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति कैसी होती है? शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति दार्शनिक है। शिक्षण एवं अधिगम किसके द्वारा अधिक प्रभावी होता है? तो ये अनुभव के द्वारा। अब अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम एक क्रियाशील प्रक्रिया है। जब तक बालक सीखता नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। ये कथन है किलपैट्रिक का। जब तक बालक सीखता नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन आपको यहाँ पे अगर ये सिर्फ यही पूछता है कि इसमें इसके प्रकार कितने हैं, तब तो आप आसानी से कर पाएंगे। अदरवाइज आप देख लीजिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। शिक्षण के कितने पक्ष होते हैं? देखिए शिक्षण के कितने पक्ष होते हैं, जब पक्ष पूछेगा तो इसके आंसर हो जाएगा 3। अब कौन कौन होते हैं? नियोजन, व्यवस्था और मूल्यांकन। ये शिक्षण के पक्ष जब पूछेगा तो। और ये पूछेगा शैक्षिक प्रक्रिया के कितने पहलू होते हैं, तो इसके भी 3 होते हैं। और कौन कौन होते हैं? शिक्षा क्यों, शिक्षा कैसे
और शिक्षा में क्या। ये शैक्षिक प्रक्रिया के 3 पहलू हैं। और ये पूछे कि शिक्षण के कितने प्रमुख चर हैं। देखिए ऊपर वाला क्या था, शिक्षण के कितने पक्ष हैं, तो 3 पक्ष ये हो गए। लेकिन जब पूछे कितने चर हैं, तो इसके 3 चर हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु, जिनके बिना कोई शिक्षण कार्य नहीं हो सकता। अब यदि पूछे शिक्षण चरों को मुख्य कितनी क्रियाएं करनी होती हैं, तो इसका भी आंसर 3 ही होगा, निदान, उपचार और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक सर्वप्रथम कौन सा कार्य करता है। प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक सर्वप्रथम कौन सा कार्य करता है। तो यदि आपको प्रभावशाली शिक्षण जो है करना है, तो निदानात्मक कार्य आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना होता है। अगर छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है, तो आपको उनका उपचारात्मक व्यवहार उनके पास आपको करना होगा। अनुभवों तथा अनुक्रियाओं द्वारा व्यवहार में होने वाले सुधार एवं परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। अनुभव तथा अनुक्रियाओं द्वारा व्यवहार में होने वाले सुधार एवं परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। यह कथन गेट्स का है। कौन बालक के व्यक्तित्व के लगभग सभी आयामों को प्रभावित करता है। तो शिक्षण बालक के व्यक्तित्व के लगभग सभी आयामों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रक्शनल थियरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं हार्सफोर्ड, एन इंस्ट्रक्शनल थियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलर एवं अलेक्जेंडर ने कितने प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब 2 कौन कौन से, एक नियोजित पाठ्यक्रम, इसे प्लान करिकुलम बोला जाता है, जो कि आप पहले से बना के ले आते हैं, और नियोजित पाठ्यक्रम होता है और क्रियान्वित पाठ्यक्रम, जिसे आप एग्जीक्यूट करते हैं, यानी जिसे आप क्रियान्वित करते हैं। तो 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शिक्षक किस रूप में उभर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संगठन शक्ति के रूप में। अब देखिए, हेमलेट नाटक के डेनमार्क के राजकुमार के बिना खेला जा रहा है, ये कथन किसका है। तो ये कथन रोनाल्ड गोल्ड का है। एक हेमलेट नाटक है जो कह रहा है डेनमार्क के राजकुमार के बिना ही खेला जा रहा है, तो यह कथन किसका है। ये कथन रोनाल्ड गोल्ड का है। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि हेलमेट है जो वो रोल्ड गोल्ड का बना हुआ है, हेलमेट रोल्ड गोल्ड। शिक्षकों के पास यह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन क्रग का है। शिक्षकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है, जाहिर सी बात है कि उनके पास ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम के विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। ये कथन क्रग महोदय का है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापक किसके रूप में कार्य करता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित या क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के विकास में किस विद्वान का योगदान है। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, छात्र केंद्रित पूछे या फिर क्रिया केंद्रित पूछेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डेवी, जो कि अमेरिका के थे। छात्र केंद्रित या क्रिया केंद्रित, जो कुछ भी सीखना है करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग, यहाँ पे करके सीखना है, ये कथन है कोमेनियम का। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन की रचनाकार है ब्रूनर। ये गांधी जी की बुनियादी शिक्षा किस आधार पर को मानती है। तो एक क्रिया केंद्रित थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1948 में। अध्यापक उस दीपक की तरह है, ये क्वेश्चन देखिए, अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। बहुत बड़ी बात कही गई है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कही थी कि अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विधि का दर्शन सिद्धांत का विकास किसने किया है।
शिक्षा विधि का दर्शन सिद्धांत, तो ये किलपैट्रिक महोदय ने किया है। दर्शन शास्त्र की सबसे नवीन विचारधारा है, या फिर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत किस विचारधारा में है, तो ये दोनों का आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद या प्रयोजनवादी विचारधारा। दर्शन शास्त्र की सबसे नवीन विचारधारा है प्रयोजनवाद। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत ये भी है प्रयोजनवाद में। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं, तो जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। अब शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता किसे माना जाता है, शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता जॉर्ज पाइन है। पाठ्यक्रम का कौन सा प्रतिमान सबसे अच्छा है, तो इसका जवाब हो जाएगा टेलर प्रतिमान। पाठ्यक्रम का कौन सा प्रतिमान सबसे अच्छा किसका है, टेलर प्रतिमान का। पाठ्यक्रम का कौन सा प्रतिमान सबसे प्रसिद्ध है, देखिए आप थोड़ा सा इसमें जो है आपको ध्यान देना है। सबसे अच्छा ये है और सबसे प्रसिद्ध जो है वो प्रशासनिक प्रतिमान है। मानववादी पाठ्यक्रम को आदर्श प्रतिमान भी कहा जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास परिस्थिति प्रतिमान के अंतर्गत हुआ है। और एक देखिए सरण पाठ्यक्रम का प्रतिमान कब विकसित किया गया, तो सरण पाठ्यक्रम का प्रतिमान 1976 में विकसित किया गया। ये भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, सरण पाठ्यक्रम। अब देखिए अदा प्रक्रिया प्रदा, इसका मतलब होता है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। अदा प्रक्रिया प्रदा किस प्रतिमान के प्रमुख पक्ष हैं, तो ये सरण प्रतिमान के हैं। आपको ध्यान देना है, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सके। अब यहाँ पर किस प्रतिमान में विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई है, तो ये भी सरण आ जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित। अध्यापकों को पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानता है, अध्यापकों को पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानता है, तो क्या था, जमीनी पाठ्यक्रम जो है वो अध्यापकों को पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानता है। किस पाठ्यक्रम प्रतिमान की प्रक्रिया निम्न से उच्च की ओर होती है, तो ये इसका भी आंसर हो जाएगा जमीनी पाठ्यक्रम। ये भी पूछ सकता है कि किस पाठ्यक्रम प्रतिमान की प्रक्रिया लोकतांत्रिक है, तो इसका भी हो जाएगा जमीनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुक्रमिक अधिगम केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो ये 1966 में इलाहाबाद में हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन है सिल्वर मैन, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये आईसीटी क्वेश्चन है। सिल्वर मैन ने हार्डवेयर को कहा है, हार्डवेयर को निरपेक्ष तकनीकी कहा है, हार्डवेयर निरपेक्ष तकनीकी, और सॉफ्टवेयर को प्रक्रिया तकनीकी। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है उसी में प्रोसेसिंग होती है, तो इस सॉफ्टवेयर से आप इस प्रक्रिया को याद कर सकते हैं। व्यवहार तकनीकी आधारित है स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता हैं, संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता हैं स्मिथ तथा स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र को आधा, जैसे भी हमने बताया था इनपुट प्रोसेस तथा आउटपुट में किसने बांटा है, तो इसे वॉक्सी सामामाटो। बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्रों का प्रतिमान किसने दिया है, तो शिक्षण सूत्रों का प्रतिमान दिया था स्पेंसर ने। सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन है स्किनर का। सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये स्किनर का कथन है। किसका कथन है कि सीखना विकास है, देखिए यहाँ पे भी उत्तरोत्तर सामंजस्य का मतलब ही विकास होता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा भाषा का जो है ध्यान देना है। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया स्किनर का है और सीखना विकास है वुडवर्थ का है, और शिक्षण सूत्र का प्रतिमान स्पेंसर का है। अब नीचे आते हैं, बोध स्तर का प्रतिमान किसने दिया था, बोध स्तर का प्रतिमान मॉरिसन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये कथन है क्रो एंड क्रो का। आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये कथन क्रो एंड क्रो का है। अब देखिए शिक्षण के कितने स्तर हैं, शिक्षण के 3 स्तर हैं, ज्ञान बोध और चिंतन।
अन्वेषण विधि के जन्मदाता किसे हैं? अन्वेषण विधि के जन्मदाता को आर्मस्ट्रांग को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किया था। तो ये सुसन मार्कल जो है अभिक्रमित अनुदेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किए थे। अगला क्वेश्चन, रेखिक अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किया। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है आपको शब्दों का फेर है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जब आधुनिक स्वरूप की बात करेगा तो सुसन मार्कल हो जाएंगे, अगर रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की बात करेगा तो स्किनर हो जाएंगे, वहीं पे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की बात करेगा तो क्राउडर हो जाएंगे। रेखीय स्किनर हैं, शाखीय क्राउडर हैं। और देखिए, निदान तथा उपचार किस अधिक्रम की विशेषता है? तो ये शाखीय अधिक्रम की है। अब यहाँ पे मैथेटिक्स शब्द का क्या अर्थ है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसका अर्थ होता है सीखना। मैथेटिक को सीखने की दिशा होती है कठिन से सरल, यानी हार्ड से लो की तरफ चलती है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का प्रारंभ कब तथा किसने किया था? तो 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कीथ, एचिसन, वुश तथा एलन ने किया था। अब इसी से संबंधित सूक्ष्म शिक्षण पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये भी इसके एक एलन हो गए और एक अन्य व्यक्ति हो गए रॉयन। तो आप एलन याद कर लेंगे तो सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित आपके सवाल क्लियर हो जाएंगे। माइक्रो टीचिंग एलन। किस वर्ष विद्यालय पाठ्यक्रम की रचना की गई थी? तो 1988 में की गई थी। अब देखिए, सामान्यतः पाठ्य पुस्तकों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 में हुई थी। अब यदि पूछे इसे किसने की थी तो बीके शंकर चिल्ल। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ पे चिल्ल है, यहाँ पे भी चिल्ल है, तो दोनों चिल्ल हो गए, तो इसे इस तरह से याद कर लेंगे। 1957 में। पाठ्यक्रम सामग्री, यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। यह परिभाषा किसकी है? तो परिभाषा लेंज की है। अगला है, अनुदेशनात्मक सामग्री के रूप में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? अनुदेशनात्मक सामग्री के रूप में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री है पाठ्य पुस्तकें। डीवी के अनुसार बालक की स्वाभाविक रुचियों की संख्या है। तो बालक के स्वाभाविक रुचियों की संख्या 4 है। वह आधार जो बालक को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम निर्धारित करता है तो हो जाएगा मनोवैज्ञानिक आधार। आदर्शवादी विद्वान कौन थे? तो आदर्शवादी विद्वान जो है प्रोफेसर हार्न थे। समाज में वर्णों का आधार क्या था? तो समाज में वर्ण जो है कर्म के आधार पर थे और 4 वर्ण की जो है व्याख्या की गई है। भारत में मुख्य रूप से कितने धर्म प्रचलित हैं? धर्म तो 6 धर्म प्रचलित हैं। मनुस्मृति के आधार पर हिंदू धर्म में कितने लक्षण हैं? यहाँ पे तो 10 लक्षण दिए गए हैं। फिर है, बौद्ध धर्म संस्कृति के कितने स्तंभ हैं? 3 स्तंभ है। अब आपको डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो फिर वीडियो और ज़्यादा लंबी होती चली जाएगी। वैसे भी हम लोग आधा घंटा लगभग पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पे जैन धर्म में कितने व्रतों का विधान है? जैन धर्म में 5 व्रतों का विधान है। एनसीईआरटी ने कितने जीवन मूल्यों का उल्लेख किया है? तो एनसीईआरटी ने 83 जीवन मूल्यों का उल्लेख किया है। और डॉक्टर अंजनी ने कितने जीवन मूल्यों की खोज की थी? डॉक्टर अंजनी ने 21 जीवन मूल्यों की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना है। यह कथन किसका है? अरविंद घोष का है। बालक में विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना अरविंद घोष का है। ये अध्यात्म से संबंधित। निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों का समावेश कितने रूपों में किया जाता है? तो ये 3 रूपों में किया जाता है। निबंधात्मक प्रश्न, निरंतर व्यापक मूल्यांकन पद्धति अभियोग कार्यक्रम कब स्वीकार किया गया था? तो ये 1992 में किया गया था। प्रौढ़ शिक्षा जीवन के लिए जीवन के द्वारा जीवन भर की शिक्षा है, ये महात्मा गांधी का कथन है।
जीवन के लिए, जीवन के द्वारा, जीवन भर की शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा। निदानात्मक परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अब बात आती है इंटर्न का शाब्दिक अर्थ। जो इंटर्नशिप से बना का शब्द है, ये कैद होता है। इंटर्नशिप की अवधि कितने होती है? 6 माह की। मॉक्स संसद किससे संबंधित है? तो ये नागरिक शिक्षा से संबंधित है। 97 क्वेश्चन है यहाँ पे। आजकल हमारा उद्देश्य कैसी शिक्षा प्रदान करना है? तो ये जन शिक्षा। अध्यापक के गुणों को समकक्ष अध्यापकों द्वारा आंकना तथा क्रमबद्ध करना किसका अर्थ है? अध्यापक के गुणों का समकक्ष अध्यापकों द्वारा आंकना तथा क्रमबद्ध करना, ये पीयर रेटिंग का। हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मूल्यांकन है। शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी मूल्यांकन है। और ये 100वां क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये छात्रों की औपचारिक, शैक्षिक, निरौपचारिक शैक्षिक उपलब्धियों का सही से परीक्षण करता है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये परिभाषा मोफात साहब की है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है यहाँ हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। चैनल पर नए भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसमें हमने 16 चैप्टर को जो है कवर किया था। बाकी के जो है सांख्यिकी का जो पार्ट है वो अभी इसमें हमने कवर नहीं किया है। अगर हमें समय मिलता है, अभी देखिए 12:16 हो गए हैं और आज 2 जुलाई हो गई है। अगर समय मिलता है तो मैं सांख्यिकी वाला अलग से एक वीडियो ला के आपको दे दूंगा। अदरवाइज आप जो है तैयार तो कर ही लिए होंगे, क्योंकि सांख्यिकी कोई नया नहीं है, हम लोग पहले से इसे पढ़ते आए हैं। बाकी के चैप्टर इसमें नए थे, इस वजह से हमने कोशिश की जो है इसमें से आपको छांट के कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं उसको देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम इस पार्ट जो पेपर 1 और पेपर 2 के आंसर की है उसको डिटेल में आंसर की आपको लेके आएंगे। अभी आज समय ना होने की वजह से हमने आंसर की नहीं बनाई है। कल आपको आंसर की दोनों की मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।